चलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक रेखा x अक्ष तथा y अक्ष दोनों से थीटा कोण बनाती है, तो थीटा का संभव मान क्या हो सकता है? और यहाँ पे 4 विकल्प है। चारों विकल्पों में जो सही विकल्प होगा उसका चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, अब देखिए सबसे पहली चीज हम लोग ये बता देते हैं यहाँ पे कि देखो हमारे पास कोई भी रेखा है, उसके दिक्कोजाए अगर एल एम एन से निरूपित है, रेखा की दिक्कोजाए एल एम और एन से निरूपित है। दिक्कोजाओं का मतलब ये होता है कि एल बराबर तो होता है कोस अल्फा, और एम बराबर होता है कोस बीटा, एन बराबर होता है कोस गामा। इसका मतलब ये है कि अल्फा बीटा गामा क्रमशः एक्स वाई जेड की दिशाओं के साथ में जितने कोण बनाएंगे ना, उसका जो कोजा लिया जाएगा तब अपने पास दिक्कोजा आ जाएगी। ठीक है, और इनके बीच में संबंध ये भी होता है कि अगर मैं कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा करूं तो ये किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। अब चलते हैं सवाल में आगे की तरफ। सवाल में जैसा कि हमें दिया गया है कि ये रेखा जो है x और y दोनों दिशाओं के साथ थीटा कोण बनाती है, तो यहाँ से हमारे पास अल्फा और बीटा दोनों ही थीटा के बराबर है, गामा अलग है। तो यहाँ से हम लोग चल लेते हैं कि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा ये किसके बराबर होगा? ये 1 के बराबर होगा। और तो यहाँ पे अपने पास कोस स्क्वायर थीटा ये आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा ये आ जाएगा, और कोस स्क्वायर गामा ये रहेगा, बराबर में 1 हो जाएगा। कुल मिला के अपने पास अगर मैं कोस स्क्वायर गामा का मान निकालना चाहूं तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 1 माइनस में 2 कोस स्क्वायर थीटा के बराबर ये बन जाएगा। अब देखो, अगर मैं कोस स्क्वायर गामा को इस तरह से लिखना चाहूं कि माइनस में 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये अपने पास एक सूत्र बन जाता है कोस 2 थीटा का। ठीक है, हम लोग इधर भी लिख देते हैं, कोस 2 थीटा जो है वो बराबर होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 1 के। तो ये पूरा अपने पास किसके बराबर बन जाएगा? ये पूरा बन जाएगा कोस स्क्वायर गामा बराबर में माइनस में कोस 2 थीटा के बराबर ये बन जाएगा। अब उसके बाद में देखो हम लोग इसको आगे हल करते हैं, तो हम सबसे पहली चीज हम लोग जानते हैं क्या, कि कोस स्क्वायर गामा जो है या फिर कोस स्क्वायर थीटा, इस पूरे का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा, और 1 से छोटा ये इसके बराबर होगा। और साथ ही साथ अगर ये मान ऐसा है, ठीक है, ये समझ में आया ना क्यों लिखा मैंने? क्योंकि हम लोग जानते हैं कोस थीटा का मान -1 से +1 के बीच में होता है, ये इसकी परिसर होती है। अगर मैं इसका वर्क कर दूं ना तो ऋणात्मक भाग हट जाता है और धनात्मक केवल शेष रह जाता है, तो 0 से 1 के बीच में आ गया। अब कोस स्क्वायर गामा किसके बराबर है? माइनस कोस 2 थीटा के बराबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस कोस 2 थीटा जो है वो अपने पास 0 या 0 से बड़ा ये और 1 या 1 से छोटा है। अब दोनों तरफ ऋणात्मक चिन्ह से गुणा करेंगे तीनों तरफ, तो अपने पास कोस 2 थीटा जो आ गया ना वो अपने पास -1 से बड़ा या इसके बराबर और 0 से छोटा या इसके बराबर ये बन जाएगा। अब देखो हम लोग जानते हैं कि कोस थीटा जो है एक रासमान फलन होता है। रासमान फलन होता है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं कोस इनवर्स या फिर मैं 2 थीटा के लिए मान निकालूंगा तो 2 थीटा जो है दोनों तरफ या तो तीनों तरफ कोस इनवर्स लेना पड़ेगा, या फिर डायरेक्ट बोल दो कोस इनवर्स -1 का मान कितना होता है? ये अपने पास बन जाता है कितना? पाई के बराबर ये बन जाता है। तो पाई तो चूंकि ये रासमान फलन है तो पाई तो इधर चला जाएगा, जो बड़ी राशि है वो छोटी बन जाएगी और छोटी राशि है वो बड़ी बन जाएगी। और इधर कितना है? इधर अपने पास 0 है, तो 0 पाई बटा 2 पर होता है, तो पाई बटा 2 यहाँ पे बन जाएगा। अब इसके बाद में देखो 2 का भी भाग दे देते हैं, तो थीटा यहाँ पे बनाएंगे तो पाई बटा 4 से लेके यहाँ से 2 का भाग इधर भी देंगे, पाई बटा 2 के बीच में आ जाएगा। तो सीधा सा अगर मैं थीटा की बात करूं तो ये पाई बटा 4 से लेके पाई बटे 2 के अंतराल को ग्रहण करेगा, मतलब संवर्त अंतराल, बंद अंतराल ये लेगा। अब देख लेते हैं कौन से अंतराल के बीच में ये दे रखा है, पाई बटा 4 से पाई बटा 2, ये सी विकल्प में दे रखा है, तो सी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।